नमस्कार, आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष, हाजिर हूं एक खास खबर लेकर। ग्वालियर एक ऐसे सिद्धांत का साक्षी गौरवशाली शहर है जिस पर भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी राजनीतिक पार्टी चलने का दावा करती है। दरअसल एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने 11 अगस्त 1964 को ग्वालियर के दौलतगंज की रामनारायण धर्मशाला में एकात्म मानववाद का ड्राफ्ट प्रस्तुत किया था। इस अधिवेशन में तकरीबन 500 समान विचार वाले लोग पूरे देश भर से एकत्र हुए थे। इस सिद्धांत के 60 साल पूरे होने पर एकात्म मानव दर्शन की हीरक जयंती समारोह का आयोजन हुआ। इस आयोजन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद सिंह पटेल, पूर्व राज्यपाल और कार्यक्रम के अध्यक्ष कप्तान सिंह सोलंकी, पूर्व सांसद और कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा, आरएसएस के सह संपर्क प्रमुख रमेश चंद्र पप्पा ने मुख्य रूप से अपने विचार रखे। इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद से प्रेरित होकर मध्य प्रदेश सरकार अंतिम छोर के व्यक्ति का विकास करने के लिए संकल्पित है। दीपक और जनसंघ की राजनीतिक यात्रा और उस यात्रा के उस दरमियान इस देश की परिस्थिति के पूर्व की राजनीतिक संघर्षों की विभिन्न प्रकार की अलग अलग दलों के द्वारा अलग अलग प्रकार की उनकी अपनी यात्राएं, और सच में 1000 साल पहले पृथ्वीराज सिंह चौहान के बाद इस देश के अंदर के मनोभाव को जगाने के यत्न प्रयत्न तो बहुत हुए, लेकिन उनकी परमात्मा की कभी कभी लीला होती है कि जहाँ जितना बड़ा इतना अंदर तक का कोई दर्शन रहता है तो उसको कई बार उन सारे जोर से भी निकालते हैं कि जिसको अपने उस कष्ट को एहसास कराने के लिए मानो अवसर दे रहे हैं। हम अपने इस देश की आज़ादी के साथ अगर जोड़े तो पृथ्वीराज सिंह चौहान पर जाकर के उसके बाद के दौर से हमारे महाराज शिवाजी, महाराणा प्रताप, इनके सबके स्वतंत्र अपने अपने अभियान देखते हैं। उनके साथ हमारी देश की एकात्म भाव की छोटी लघु झांकी हम देखते हैं, लेकिन वो सारी चीजें आकर के हम अपनी आज़ादी जब 47 में मिलती है और कैसा घोर आश्चर्य होता है, आज़ादी के बाद आज़ादी के संघर्ष में रहने वालों की अंतर्दृष्टि भी विरोधाभासी कैसे दिखाई देती है, इसके लघु रूप हमको दिखाई देते हैं। वही सरदार वल्लभ भाई पटेल है जो इस बात को मानते हैं कि हाँ, आज़ादी के पहले अगर सोमनाथ का पहला मंदिर हमारे 12 ज्योतिर्लिंग में से ध्वस्त हुआ है तो आज़ादी का अर्थ है कि ये मंदिर बनना चाहिए। इस मंदिर के बनने से हमारी जो मूल एकात्मता, हमारी जो अंदर की अंतर्धारा है उसका प्रकटीकरण होगा। लेकिन प्रधानमंत्री बनने वाले के मन में क्या आता है, जो मेघालय के समय हुआ, जो अंग्रेजों ने किया, जो महेश शर्मा जी ने कहा, उसी से जुड़ती हुई बात दिखाई दे रही। उनको ये बात ही समझ में नहीं आती कि कैसे हो सकता है कि आज़ादी के बाद हम उन सारे विषयों को खड़ा करें जिस विषयों के आधार पर देश का बंटवारा हुआ। अब देश का बंटवारा वो कहाँ ढूंढ रहे हैं, देश के बंटवारा उनको सोमनाथ और इससे जुड़ के कैसे देखेंगे। और हमने ये भी देखा कि ये बंटवारे के समय अंग्रेज कितनी चतुराई के साथ रियासतों को खुला छोड़ के गए थे, और रियासतों में ये जो देश के अंदर की ताकत है, मैं ग्वालियर की धरती से अगर बात कर रहा हूँ तो मुझे इस बात का भी गर्व है कि हाँ, मध्य भारत का भी अगर ये जो राज्य बना था तो यहाँ के ही शासक ने अपने आप को स्वतः ही गवर्नर करके स्वीकार किया कि हाँ, देश की भौगोलिक सीमाएं इस राजनीतिक परिस्थिति में इस बात की मांग करती है कि हाँ, रियासतों का विलीनीकरण होना चाहिए और सच्चे अर्थों में स्वतंत्रता का युद्ध था और स्वतंत्रता के युद्ध में यही हमको प्राप्त करना है। नहीं तो 21 तोप की सलामी थी उनको, कुल 5 तो राज्य थे जिनको इतनी बड़े बड़े सम्मान मिले थे, लेकिन ये सौभाग्य की बात। और वही बात हम देख रहे हैं उस समय जब 1947 के आसपास, उसके आगे पीछे 1 साल बाद इजराइल जब राज्य बनता है तो इजराइल राज्य के बनने के बीच में माननीय पंडित जी ने भी इस बात को उल्लेख किया कि इजराइल एक राष्ट्र अर्थात एक केवल मानव समूह एक स्थान पे रहते रहते राष्ट्र बना ले, ऐसा नहीं है। राष्ट्र तो दिल में रहता है,
और दिल में वो 2000 साल तक अपने संघर्ष के बाद एक देश का रूप बनाते हैं। तो आज भी देखते हैं 1 करोड़ की आबादी नहीं है और जहां उनको खतरा लेता रातों रात बम गिराते दिखाई देते हैं। ये हमारे लिए राष्ट्र के अंदर की जो धारा की आग है वो आग दिखाई देती है इजराइल के रूप में। उनको लगता है कि ईरान को जाके ठोकना चाहिए, तो ईरान को बर्दाश्त नहीं करते और उनको लगता है कि हाँ मेरे अपने देश के ऊपर जहां कोई संकट खड़ा हो वहां छाती ठोककर उनके देशभक्त नागरिक सबसे पहले दिखाई देते। और इसके उल्टे हम देखें कि रूस और अभी यूक्रेन के युद्ध में यही तो साम्यवादी और हम इनको तो देखते थे ये क्या कर रहे थे, कम्युनिज्म वाली बात। ये सारे के प्रकार बनाया हुआ देश आज एक दूसरे को मिटाने में तुला हुआ है। तो जो मार मार के घटते करने के बाद कोई बनाने के बाद ये तात्कालिक परिस्थिति वश जो देश बन जाते हैं उनके हालत क्या होती। ये रूस यूक्रेन युद्ध के साथ में हमको ध्यान में आती और इतने ही हमारे सामने आज अमेरिका की स्थिति बनती। हम अपने अमेरिका के उस भाव को समझे वो अमेरिका फर्स्ट के आधार पर चल सकते हैं, लेकिन वास्तव में आज इस बात की आवश्यकता है कि हाँ राष्ट्र फर्स्ट और माननीय मोदी जी ने जो राष्ट्र निकाला है वो हमारे लिए गौरव का है और वो हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के उस दर्शन को प्रतिपादित करता दिखाई देता है, जिस आधार पर कहा कि हमको स्वदेशी के भाव को बढ़ाने की आवश्यकता है, भारत को आत्मनिर्भरता के मामले में आगे बढ़ाने की जरूरत है। भारत आज अपनी जब अलग अलग प्रकार की अलग यात्राओं को ला रहा है तो हमको वो ही बात ध्यान में आएगी जिस आधार पर हमको वर्तमान परिस्थिति से जो सोमनाथ के मंदिर में हुई वही हमको भगवान राम के जय जयकार करते हुए सरयू के किनारे अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पालन कराते हुए ऐसे ही तो देश की और ऐसे दल की आवश्यकता थी जो हमारे असम के गौरवशाली पक्ष को 550 साल के संघर्ष के बाद आज इस रूप में दिखा रहा है। मैं अगर दीनदयाल उपाध्याय जी की उस बात को समझ पाता हूँ तो आप भी इस बात को समझेंगे कि आज के इस दौर में हमारी उस भाव को तब दिखता है जब अपने यहाँ इसी देश के अंदर अभी कोविड के समय जब हमने दवाई बना करके न केवल देश के नागरिकों की रक्षा की बल्कि दुनिया में हमारे दर्शन से परिचित कराने का प्रयास किया कि हाँ हम जियो और जीने जो की भावना वाले लोग। हाँ हमारा दर्शन ये दीनदयाल उपाध्याय जी के उस भाव से जुड़ा हुआ है जो शरीर मन बुद्धि आत्मा और जो एकात्मवाद करता है और यही हमारे यज्ञ ब्रह्मांड की भावना होती है। आज के इस अवसर पर इस सुंदर आयोजन के लिए मेरी अपनी ओर से बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हीरक जयंती का पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अद्भुत कार्यक्रम हुआ है। यहाँ विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के जिस व्यक्तित्व ने इस दर्शन को प्रतिपादित किया उनके द्वारा सबसे पहले ग्वालियर की धरती पर इस विचार को व्यक्त किया गया था। उसी की स्मृति में 60 वर्ष पूरे होने पर ये कार्यक्रम किया गया है। मेरी अपनी ओर से समूची आयोजन समिति को बधाई। एकात्म मानव दर्शन के हीरक जयंती के मौके पर मुख्य वक्ता पूर्व सांसद डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा ने संविधान की अवधारणा और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानव दर्शन की व्याख्या रखी। उन्होंने ये भी कहा कि भारत का संविधान एक अंग्रेज के द्वारा तैयार किया गया था जिसका जिम्मा उन्होंने BN राव को दिया था, लेकिन बाद में जब देश आज़ाद हो गया तो भारत का संविधान का ड्राफ्ट भारत के हिसाब से डॉक्टर अंबेडकर ने तैयार किया। उन्होंने संविधान के निर्माण का श्रेय ना तो BN राव को दिया ना ही डॉक्टर अंबेडकर को, उन्होंने इसका श्रेय अंग्रेज अधिकारी को दिया। उस दिशा में राष्ट्र निर्माण हो और इसका प्रारंभ कोई जनसंघ के प्रारंभ होने से नहीं हुआ है। इसका प्रारंभ तो 1925 से हो गया जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना। और जब तक देश आजाद नहीं हुआ तब तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने क्षेत्र में जाने की बात नहीं सोची, बल्कि देश को आजाद किया गया है और इसके लिए प्रयत्नपूर्वक काम करते रहे। कई बार जो आरोप लगाते हैं जो देश आजाद हुआ उसके लिए संघर्ष हुआ, स्वतंत्रता के लिए आंदोलन हुआ, कभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग जनसंघ के लोग कहा थे, जैसे अन्य आरोप लगा रहा है उसमें उसी तरह यह आरोप भी लगा रहा है क्योंकि संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार इस तो कांग्रेस के सदस्य थे, कांग्रेस के पदाधिकारी थे, जंगल सत्याग्रह में उन्होंने भाग लिया था और उन्होंने मूल बात का विचार किया था कि देश की परिस्थिति ऐसी है कि देश आजाद हो जाए
लेकिन देश जैसा बनना चाहिए, जैसा पूर्व में भारत था, भारतीय शासन के कारण जो दो हमारे अंदर थे, दो चार अगर 565 राजा उस समय देखो सब लेकर होकर के अगर खड़े हो जाते तो अपना देश बंद होता ही नहीं। इस आयोजन में शामिल विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने भी एकात्म मानव दर्शन को शासन की मूल अवधारणा बताया। मानव दर्शन की हीरक जयंती के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम के अध्यक्ष उन सबके आदर और श्रद्धा के केंद्र, जिन्होंने अनेक राज्यों में राज्यपाल के रूप में भी अपनी भूमिका का सफलतापूर्वक निर्वहन किया है, ऐसे माननीय प्रोफेसर कप्तान सिंह सोलंकी जी आज के कार्यक्रम को और गरिमा प्रदान करने के लिए हम सब के मध्य उपस्थित हमारे राज्य के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय रमेश जी, माननीय प्रहलाद पटेल जी, माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, कार्यक्रम के संयोजक मनोरंजन मिश्र जी, राजू जी, और आज के इस अवसर पर हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए हमारे बीच में पधारे जो इस देश के प्रख्यात चिंतक हैं, लेखक हैं, और मैं ये कहूँ तो अतिशोक्ति नहीं होनी चाहिए, एकात्म मानव दर्शन पर बात रखने के लिए देश भर में अगर एक दो लोग अधिकृत होंगे तो उसमें महेश चंद्र शर्मा जी का नाम शामिल है। ऐसे मंदिर महेश जी, आदरणीय राजेश शर्मा जी, आदरणीय लाडा साहब, आदरणीय बत्रा जी, जगदीश तोमर जी, वैद्य देवेंद्र जी, विवेक जी, मंत्री हमारे नारायण सिंह जी, प्रद्युमन सिंह जी, और इस अवसर को साक्षी बनने के लिए हम सबके मध्य विराजमान ग्वालियर अंचल के सभी सम्मानित भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, आज का ये अवसर हम सबके लिए निश्चित रूप से ऐतिहासिक अवसर है, क्योंकि जब 1964 में ग्वालियर में एकात्म मानव दर्शन की पहली रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी, तो 64 के तो हम लोग साक्षी नहीं थे, लेकिन 2025 में जब हीरक जयंती मनाई जा रही है, इस उत्सव के हम सब साक्षी हैं। यह मैं समझता हूँ हम सब लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है। के विषय में चर्चा हुई है। एकात्म मानव दर्शन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने प्रतिपादित किया, उसकी हीरक जयंती का अवसर था। देश भर में कार्यक्रम संपन्न हो रहे हैं। एकात्म मानव दर्शन दुनिया में जितने विचार हैं उन सब विचारों में एकमात्र समाधान है एकात्म मानव दर्शन। बहरहाल इस आयोजन ने जनसंघ के जमाने से ग्वालियर की महत्ता और भारतीय जनता पार्टी के नजरिए से इस माटी के ऐतिहासिक महत्व को 60 साल पहले के प्रयास की यादें ताजा करते हुए दोबारा सामने लाया और नई पीढ़ी को यह भी एहसास करा दिया कि भारतीय जनता पार्टी का आज का स्वरूप ग्वालियर में हुए बीजांकुर के बिना संभव नहीं था। ऐसे बहुत ही विद्वान चिंतक लेखक डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा जी, मनोरंजन जी, जयप्रकाश जी, यहाँ हाल में उपस्थित सभी श्रेष्ठीजन, मातृशक्ति को दोनों हाथ जोड़ से प्रणाम करता हूँ। मैं सिर्फ 3 मिनट आपके बात खत्म करूँगा, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि ज़्यादा समय
महेश जी को देना चाहिए। और मैं देख रहा था कार्यक्रम में आपके पास सिर्फ 25 मिनट है। मैं आपको सुनने ही आया था सिर्फ इस कार्यक्रम में, और आपको मेरे 7 मिनट भी देता हूँ। आप कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय सत्यान सिंह जी, विधानसभा के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र सिंह जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता आदरणीय महेश जी, हमारे एक और अतिथि वक्ता माननीय रमेश पप्पा जी, इस कार्यक्रम के संयोजक मनोरंजन जी, पार्टी के जिले के अध्यक्ष राजौरिया जी, और हमारे कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय कैलाश जी, उपस्थित सभी भाइयों बहनों, वास्तव में मेरा सौभाग्य यही है कि मैं इस दिन इस कार्यक्रम में शामिल हूँ। दीनदयाल जी पर बोलना या एकात्म मानवदर्शन पर अपनी बात रखना ये शायद मेरा अधिकार नहीं है, लेकिन मैं अपनी बात उस जगह से शुरू करना चाहता हूं जब दीनदयाल जी ने 25 अप्रैल 1965 को मुंबई में कहते हुए छोड़ी थी। उन्होंने आखिरी में कहा था, हमें अपने राष्ट्र के विराट को जागृत करने का काम करना है।
इस खबर में इतना ही। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।